प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल गदरपुर के कार्यकर्ताओं ने पुलिस एवं पत्रकारों को सेफ शील्ड व ग्लव्स वितरित किए। आपको बता दें, नगर के युवा समाज सेवी व प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने थाना गेट पर कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपने कार्य का निर्वाह कर रहे पुलिस कर्मियों व पत्रकार बंधुओं को सेफ शील्ड व ग्लव्स वितरित किए। जी के साथ मिलकर के बहुत मुश्किल से ये व्यापार मंडल ही जानता कि किस तरह से अरेंज करे जा रहे हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक शब्द में कहना चाहूँ, विधायक और कैबिनेट मंत्री की ये विफलता का परिणाम है जो गदरपुर में आज कोविड सेंटर नहीं है। बाजपुर देख लीजिए, ऑक्सीजन की पूर्ण रूप से व्यवस्था अस्पताल में, पाइपलाइन बिछ गई ऑक्सीजन के लिए, और गदरपुर में अब जाके हमारा 10 बेड का मात्र एक कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। रुद्रपुर में इतनी बढ़िया सुविधा है, मेडिकल कॉलेज है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सब में कोविड का इलाज हो रहा है। ठीक है, किच्छा की बात करें, किच्छा में 100 बेड का वहाँ के विधायक राजेश शुक्ला जी द्वारा बनवाया गया है। और तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ अन्य क्षेत्रों में विधायकों द्वारा और सरकार द्वारा किया जा रहा है। एक गदरपुर ही ऐसा हमारा क्षेत्र है जहाँ अब तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिसे पूर्ण रूप से विधायक और सरकार की विफलता माना जाएगा। बहुत भयानक रूप ले चुकी है। तो जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार हमारा सहयोग कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, तो उनकी भी रक्षा का जो भार है वो हम लोगों पर है। तो इसीलिए हम लोगों ने उनको कोविड से बचाने के लिए कोविड शील्ड, और आप पत्रकार भाई भी जो हैं, आप लोगों को भी इसीलिए कोविड शील्ड भी है कि आप लोग भी कोविड जो हमारा ये महामारी जो चल रही है इससे बचाव के लिए कोविड शील्ड का वितरण किया। देखिए, मेरे नेतृत्व में नहीं है, पूरे शहर का काम है। पूरे शहर के जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी युवा हैं, वो सब मिल के काम कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं का एक हिस्सा हूँ। मैं भी मेरे से भी जितना बन पाता है वो सहयोग मैं भी कर रहा हूँ। ये सभी मिल के कर रहे हैं, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं। विगत 4-5 दिन देखिए, वहाँ जाते हैं, पूरा दिन हम खड़े होकर आ जाते हैं। ये समझिए कि 6-6, 7-7 घंटे हमें पानी तक नहीं मिलता, क्योंकि फैक्ट्री में ना कोई पानी का प्रबंध है, ना कोई चाय, तो बहुत दूर की बात हो गई। कोई पानी भी वहाँ पहुँचने को राजी नहीं होता। हम किसी के पास जाते हैं, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होता। आज हमारा यह आलम था कि हमारे कुछ जो भी हमारे सहयोगी थे, उन लोगों का मनोबल इतना टूट चुका था कि आज एक प्रेस वार्ता करके हम लोग ये कह दें कि भाई ये काम अब हमारे बस का नहीं रहा, प्रशासन इसे अपने हाथ में ले ले। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनको हिम्मत बधाई कि कोई बात नहीं, अभी वक्त चल रहा है, बुरा वक्त है, ये भी एक दिन टल जाएगा। जितनी मेहनत हम लोगों की हो सकती है उतनी मेहनत हम करें। जो भी सहयोग हम समाज का कर सकते हैं वो ज़रूर करें। इस बात पे दोबारा उनको एग्री किया और एक बार फिर दोबारा से नए उत्साह के साथ हम समाज से जुड़े। संग 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 चलो मेरे संग, जगदीश कलर लैब पे चलो मेरे संग। बिना जांच के कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट आई पॉजिटिव। आपको बता दें, दिनेशपुर के मतदानपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 4 साल की बच्ची की बिना सैंपल लिए कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब स्थानीय लोग स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। वहीं बच्ची के पिता ने इस बात की शिकायत की है। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले सप्ताह नगर के निकटवर्ती गांव अमृतनगर में 100 से अधिक लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के उपरांत पास ही के गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना जांच हेतु कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम ग्रामीणों ने जांच हेतु सैंपल दिए। इसी क्रम में खटौला 2 निवासी पंकज बैरागी ने जाँच हेतु सैंपल दिया। कैंप में उपस्थित कर्मियों से उन्होंने अपनी 4 साल की बेटी के जांच की बात कही, लेकिन बेटी का सैंपल नहीं लिया गया। रविवार को जब रिपोर्ट आई तो पंकज बैरागी की नेगेटिव रिपोर्ट, जबकि उनकी बेटी को कोरोना संक्रमित दर्शाया गया। पंकज बैरागी ने बताया, जब उनकी बेटी का सैंपल ही नहीं लिया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ सकती है। सर ऐसा है, मतलब हमने तो हमारे फैमिली के सभी लोग करवाए हैं, और उसके बाद जब मेरे बेटी का नंबर आया तो मैंने वो सर लोगों से कहा है, सर मेरी बेटी का नाम लिख लीजिए, मैं मेरी बेटी को लेके आता हूँ। तो जब घर पे जब आया बेटी को लेने के लिए तो डर के मारे वो गई नहीं। तो फिर दोबारा जाके मैंने सर को बोल दिया, सर अभी उसका नाम काट दीजिए, वो करवाएगी नहीं, वो बहुत ज़्यादा डर रही है।
डरने के बाद तो उन्होंने कहा है कि ठीक है पंकज, मैं भी कर देता हूँ, आपके बेटी का नाम काट दूंगा। तो जब हमारे पास रिपोर्ट जब आया तो देखा कि सबसे पहले माही का रिपोर्ट आया और वो भी पॉजिटिव। तो ये मतलब ये परिवार में सभी लोग सुन के पूरा हड़कंप मच गया। परिवार में तो ऐसे सभी का दिमाग खराब हो गया कि उसने अपना सैंपल दिया नहीं तो उसका रिपोर्ट कैसे आ गया। बस इसी बात पे जब हमने प्रधान जी के पास फोन किया तो प्रधान जी ने बोला घबराओ मत, इसका हम बताएंगे बाकी। तो उसके जो है उसने टेस्ट डर के मारे नहीं करवाया, बल्कि उसी टाइम पे मैं भी वहाँ पे मौजूद था। टेस्ट टीम जो आई थी तो उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा सर ये बच्चे डर के मारे आए नहीं यहाँ पे, और इसका क्या कहते हैं जो नाम आपके लिस्ट में जो चढ़ा हुआ है इसको काट दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको हम प्रधान जी काट देंगे। तो उसके बाद ये हुआ कि वो रिपोर्ट लेकर के चले गए। उस दिन 7 तारीख को सैंपल अपने इकट्ठे किए उन्होंने, जो भी 55 लोग थे समथिंग इकट्ठे किए, वो उसके बाद चले गए 55। ये इसके बाद 10 तारीख को ये रिपोर्ट आई है जिसमें उस बच्ची का ना तो सैंपल लिया गया ना कुछ लिया गया, उसके बावजूद भी उस बच्ची की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। तो ये बहुत दुखद घटना है जो इस तरीके से जो भी जवाहरलाल नेहरू अस्पताल स्वास्थ्य विभाग की ओर से हुई लापरवाही के कारण आज लोग तमाम सवाल कर रहे हैं। उधर सैंपलिंग प्रभारी डॉक्टर उपेंद्र रावत ने इसे लैब की खामी होना बताया है। देखिए, खटोला में जो सैंपलिंग हुई थी उसके अभी प्रधान का फोन मेरे पास आया था खटोला के, उनसे संपर्क करने से उनके द्वारा ज्ञात हुआ है कि उस 3 या 3.5 साल की बच्ची है, उसका सैंपल नहीं हुआ है, और सैंपल नहीं होने के बावजूद भी अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो वह हो सकता है कि पैथोलॉजी यहाँ पर लैब टेस्टिंग के लिए हम यहाँ से भेजते हैं, वहाँ से किसी प्रकार का कोई मिसप्रिंट हुआ हो, और उसके लिए हमारे संज्ञान में अभी आया है। तो इस पर हम जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी और जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका पालन करेंगे। उत्तराखंड से जुड़ी खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए जागृति समाचार के साथ।